एहसन साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं यहाँ से आपसे ये पूछूंगा, अगर वाकई ये इतना तबाहकुन है स्टेट बैंक एक्ट और जो मिनी बजट है अवाम के लिए, तो होना तो ये चाहिए था कि एक सीरियसनेस अपोजिशन की नज़र आती, जिस तरह जॉइंट सेशन में हुआ और आप लोगों ने कहा कि ये 30-35 बिल बिल्डोज करके गवर्नमेंट मंजूर नहीं करवा सकती थी अगर कॉल्स ना आती। तो अब अगर केपी के बलदियाती इलेक्शन में आपके बकौल इंटरफेरेंस कोई नहीं हुई और कॉल्स भी अगर नहीं आ रही, तो फिर तो हुकूमती इत्तेहादियों को, जिस तरह नून लीग कहती है कि 15 से 20 जो है वो तो हमारे पास आने के लिए तैयार है, कुछ सीरियस एफर्ट होती तो हम कह सकते हैं। अब तो ये लग रहा है कि आसानी से वो मंजूर करवा लेंगे कल। नहीं, इसमें सीरियस एफर्ट तो है, ऑपोजिशन के दरमियान तो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है। हमारी पार्लियामेंट के बाहर जो भी लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हर इजलास से पहले ऑपोजिशन के अरकान एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करते हैं। ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MMA, जो कि तीनों बड़ी जमातें हैं ऑपोजिशन की, इनके अरकान मुसलसल राब्ते में रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपनी हिकमत अमली को मरबूत रखें और मुश्तरका तौर पे वज़ा करें। इसलिए मिनी बजट पर कोई ऑपोजिशन की जमात ऐसी नहीं, स्टेट बैंक के लॉ के ऊपर कोई ऑपोजिशन की जमात ऐसी नहीं जो किसी इबाहम का शिकार हो। सब ने पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ पोजीशन ली है, लिहाजा हम तो भरपूर मुखालफत करेंगे। लेकिन असल जो इम्तिहान है वो हुकूमत के इत्तेहादियों का है कि क्या वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं या वो अपने मफादात के लिए इस हुकूमत के साथ खड़े हैं जिसने मुल्क की को इसलिए इतना तबाह कर दिया है कि वो ऐसे सब कोई राब्ते वगैरह हुए हुकूमती इत्तेहादियों से कि जी आपने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की हो कि इस तरफ आ जाएं? कोई इशारे आपको मिले? कुछ आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस तरफ आ जाएंगे 10-12 लोग? देखिए, हम तो मुसलसल कोशिश करते रहते हैं, उनको इस बात का एहसास भी दिलाते हैं। अब MQM जो है वो दावा करती है कि वो मिडिल क्लास की जमात है, लेकिन आपने देखा है कि हुकूमत की जो माली पॉलिसियां हैं उन्होंने पाकिस्तान की मिडिल क्लास को क्रश कर दिया है, पाकिस्तान के नौजवानों को क्रश कर दिया है। और अगर अब वो हुकूमत का साथ देती है तो इसका मतलब है कि वो अवाम और मिडिल क्लास के साथ सिंसियर नहीं है, वो अपने मफादात के लिए हुकूमत के साथ है। इसी तरह काफ लीग जो खुद को मुस्लिम लीग कहती है, अगर वो पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी के कानून को वोट देती है तो इसका मतलब है कि वो भी मुस्लिम लीग का लफ्ज इस्तेमाल करने की हकदार नहीं है। तो असल में इमरान खान से ज्यादा इन दोनों जमातों का इम्तिहान होगा कि ये अपना वोट किस तरफ डालती हैं। ठीक, तो ऐसे सब कितने आप पुरुमीद हैं कि कोई कॉलें शॉलें कल नहीं आएंगी? अगर तो वो डिसाइड भी करते हैं आपकी तरफ आने का, लेकिन फिर कॉलें वगैरह आ जाती हैं तो ऑब्वियसली मामलात फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। क्या पुरुमीद है कि अब वो कॉलें आने का सिलसिला बंद हो चुका है? जी, हम तो उम्मीद रखते हैं कि कोई ऐसा मुदाखलत नहीं होगी और इस हुकूमत को अपनी नाअहली का बोझ खुद उठाना चाहिए। कोई भी जो इस हुकूमत की नाअहली के बोझ के लिए अपना कंधा देगा तो अवाम की नज़र में वो भी इस तबाही में बराबर का हिस्सेदार होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है वो किसी भी कीमत पर इन कवानीन के लिए वोट देना या वोट देने के लिए अपना असर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक, तो सर 12 जनवरी को IMF की बोर्ड मीटिंग होनी है और उससे पहले इस मिनी बजट का आना और वहां से अप्रूव होना या स्टेट बैंक का जो एक्ट है अप्रूव होना, वो उसके लिए लाजिम है। तो अगर ये नहीं होता और ओपोजिशन कल जो है शिकस्त दे देती है गवर्नमेंट को, तो क्या इकोनॉमी डिट्रैक नहीं हो जाएगी? आपके पास भी ना तो आप अदम एतमाद ला रहे हैं, ना कोई ऑल्टरनेटिव प्लान आपके पास है, तो एक क्योटिक सिचुएशन पैदा हो जाएगी अगर कल ये मंजूर ना हुआ और IMF भी पीछे हट गया। क्या करेंगे हम? आदिल, अब तो ये हुकूमत पाकिस्तान को वहां ले आई है कि जहां पाकिस्तान और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बिटवीन डेवल एंड द डीप सी ला के खड़े कर दिए गए हैं। अगर इसको वोट दें तब भी मरते हैं और वोट ना दें तब भी मरते हैं। लेकिन अगर वोट देंगे तो पाकिस्तान के अवाम जिंदा दरगोर हो जाएंगे, जिंदा मुआशी तौर पे कत्ल हो जाएंगे। इसलिए हमारी बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम के साथ है, गरीबों के साथ है, जो पहले ही महंगाई से कुचले जा चुके हैं। जब 350 अरब रुपए से ज्यादा उन पर टैक्सों का बोझ गिरेगा तो एक गरीब आदमी जिस जहन्नम में जाएगा शायद हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। इसीलिए ऑपोजिशन इन बिल्स की भरपूर मुखालफत कर रही है। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं।
मुस्तफा साहब, नून लीग की डील हो रही है ये सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की डील हो रही है, लेकिन अगर किसी न किसी की डील हो रही है और या हो भी जाए तो उसके आप पॉलिटिक्स पर, सियासत पर इनकी क्या असरात होते देख रहे हैं, मौजूदा जो अवाम के हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए? देखें, सियासत पर तो ज्यादा देखें, पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनका एक बयानिया रहा है इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहने के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस के हवाले से। और अगर कोई भी जमात कोई डील के नतीजे में हुकूमत में आती है या कोई डील करती है या ऐसा परसेप्शन बिल्डअप होता है, तो फिर अपने पिछले 3.5-4 साल का जो अपोजिशन का या उस जमात का जो बयानिया था वो खुद ही उसकी नफी कर देंगे। तो उसका जो मॉरल एज है पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन की, उसको काफी डेंट पहुंचेगा। असल तवज्जो अवाम पर होनी चाहिए। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम के इश्यूज को अगर सामने रखकर सियासत करें तो ठीक है, मुश्किल वक्त आते हैं और उन मुश्किल वक्त से गुजरना भी पड़ता है, लेकिन फिर उसमें उसका रिवॉर्ड भी उसी तरह होता है। इस तरह मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी मजीद हर्ट होगी हर उस जमात की जो इस ट्रैप में है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।